हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हमारा बेसिक तो हो ही गया है। दोस्तों, एमएस ऑफिस हमारे स्टार्ट हो गया है। एक वीडियो उसकी जा चुकी है जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था एमएस वर्ड का। तो अब आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि एमएस वर्ड काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और हम सारे ही कमांड इसमें कवर करेंगे। आज हम देख लेते हैं कितना हमारा कवर होता है। फाइल मेन्यू और होम मेन्यू में हम कितना देख पाते हैं। अगर आपने वर्ड पैड और नोट पैड और पेंट अगर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे कि बहुत से ऑप्शन इसमें रिपीट होंगे अभी आपके। तो आज हम दोस्तों एम एस वर्ड के अंदर आगे का देखते हैं। ये हमारा वर्ड का बना हुआ शॉर्टकट कैसे बनाते हैं हम आपको बता चुके हैं। आपने दो बार क्लिक करा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये हम ब्लैंक वाली ले रहे हैं इसमें, है ना। आप चाहे तो बनी हुई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आपका ओपन हो गया है। हमने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों ये सब बता दिया था कि ये पेपर क्या है, उसकी मार्जिन्स क्या होती है, और मार्जिन्स में ये जो बने हुए हैं आपके, है ना, तो माउस के थ्रू हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहली लाइन हर पैराग्राफ के आगे से लिखवानी है तो वो कैसे मेंटेन करना है। पूरी मार्जिन अगर आगे से करना हो तो कैसे करना है। सिर्फ आपको पहली लाइन आगे से लिखवानी है, बाकी लाइन हैंगिंग मार्जिन जिसको बोलते हैं अपन, वो कैसे सेट करना, तो हैंगिंग इंडेंट कैसे सेट करना, वो सारा आपका कवर हो चुका था। फिर आपको बता दिया गया था कि ये सारे आपके मेन्यू होते हैं और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने भी आपके ऑप्शन है वो एक रिबन के फॉर्म में खुल जाते हैं। इसकी रिबन बोला जाता है दोस्तों। तो आपका इंसर्ट है, फिर इसमें डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन के अंदर और ऑप्शन आएंगे आपके। पेज लेआउट के अंदर आपको और ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि होम आपका खुला हुआ रहता है। ठीक। क्योंकि फाइल के अंदर बहुत कुछ आपका सेम ही कमांड है कि अगर आपको नई फाइल बनानी है तो अपन न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है। जो फाइल आपकी बनी बनाई है उसको अगर ओपन करना हो तो आप ओपन से खोल सकते हैं उसको। फाइल जब आप बना रहे हैं उसको सेव करना हो फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर को इसको किसी और नाम से आपको सेव करना होता है तो आप सेवर्स पे जाते हैं। प्रिंट आउट निकालना तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक। और अगर इसको क्लोज करना तो यहाँ से आप क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ बैठे हुए दोस्तों, मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो या तो मैं टाइप कर सकती हूँ उसको, है ना। अगर आप चाहते हैं कि टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है तो एम एस वर्ड ने आपको एक शॉर्ट की भी यहाँ पे बता के रखी है। वो लगाने से क्या होगा कि एक पैराग्राफ आपके सामने अपने आप बन के आ जाएंगे। अब आपको कितना पैराग्राफ बनाना है और कितनी लाइन का बनाना है ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे लिखा RAND, रेंडमली हमको कोई चीज़ चाहिए और यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट लगा दिया और इसको एंटर कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 आपको पैराग्राफ बने बनाए मिल गए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है वो मतलब नहीं है। हमको अगर प्रैक्टिस करने के लिए, कमांड को सीखने के लिए हम चाहते हैं हम खुद टाइप नहीं करें, है ना, वर्ड हम खुद ही दे दें ऑटोमेटिकली, तो हम एक रेंड कमांड लगा सकते हैं इसके अंदर। तो उसने ऑटोमेटिकली क्या करा है कि 5 पैराग्राफ बना दिए और कितनी सेंटेंस के, 3 3 सेंटेंस के बना दिए उसने बाय डिफॉल्ट। अगर आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने कंट्रोल A करा, कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल, सबको सिलेक्ट करके आपने डिलीट की प्रेस कर दी, सब डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू RAND और ब्रैकेट में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4 पैराग्राफ मुझे चाहिए और 3 सेंटेंस के, मतलब 3 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बनेगा। इस प्रकार से 4 पैराग्राफ बन जाएंगे आपके और आपने एंटर कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 मतलब पहला वाला इंडिकेट करता है कि कितने पैराग्राफ चाहिए, दूसरा वाला इंडिकेट करता है कि एक एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइनें चाहिए आपको, कितनी लाइन का एक पैराग्राफ बनना चाहिए। मैंने वहाँ पे 3 लिखा था, उसने 3 3 लाइन का एक ही पैराग्राफ बना दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इक्वल टू RAND करके अगर आपको टाइप नहीं करना हो, अब मैंने लिखा यहाँ पे 4 मुझे पैराग्राफ चाहिए और 7 7 लाइन के चाहिए, 7 लाइन का एक पैराग्राफ, एंटर कर दिया। अब देखिए इतने बड़े बड़े आपके पैराग्राफ बन गए। तो आपको कितना बड़ा पैराग्राफ बनाना है बना लीजिए, उस पर सारे कमांड आपको चला के देखना हो करना हो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको टाइप नहीं करना हो तो आप इस प्रकार से यहाँ पे RAND कमांड लगा सकते हैं और मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट वगैरह लिख के एंटर कर दिया। अब देखिए आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट देखो कैसे लिख के आया, जैसा आपका मार्जिन था उसके साथ लिख के आ रहा है दोस्तों। मार्जिन मेरी देखो यहाँ पे थी राइट मार्जिन, तो यहीं तक के आ रहा है ना। लेफ्ट मार्जिन मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से लिख के आ रहा है। सभी आपका जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका पहली लाइन भी देखो आगे से लिखी हुई आ रही है, मतलब आगे से नहीं लिखी हुई आ रही है, वहीं से लिखी आ रही है जहाँ से सब लिखी हुई है। अब मुझे ये सारी सेटिंग करनी हो, मुझे इनके फ़ॉन्ट चेंज करना हो या मुझे इसको बड़ा करना हो, तो आपको यहाँ पे पूरा फ़ॉन्ट वाला एक अलग ही मिल जाएगा ग्रुप, ये लिखा हुआ फ़ॉन्ट। मैंने आपको बताया था
कि ये जो आपके मेनूज होते हैं उसके अंदर जो रिबन खुलती है ये अलग अलग ग्रुप में बटी हुई होती है ताकि समझने में अच्छा रहे। तो अगर आप होम मेनू सीख रहे हैं दोस्तों तो उसके अंदर आपको क्लिपबोर्ड मिल रहा है, फ़ॉन्ट मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है, स्टाइल मिल रहा है और एडिटिंग मिल रहा है। ये सारे ग्रुप्स हैं आपके, तो एक ही ग्रुप हम लोग कवर करेंगे। अब फ़ॉन्ट के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस फ़ॉन्ट पे बैठे हुए हैं ये आपका है क्लिबरी बॉडी करके और 11 की साइज है इसकी। अब मैं डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे लिखने के बाद कि मुझे कितना चाहिए, इसको कितनी बड़ी साइज में लिखवाना है, कौन से फ़ॉन्ट में लिखवाना है, ये सारा हम सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये भी देख लीजिए आप कि अगर मुझे कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है वही माउस से, तो मैं वहाँ पे जाके पॉइंटर रख के 2 बार क्लिक करूँगी तो पूरा एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ये आपका देखो ऐसे एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, एक लाइन अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो आपका पॉइंटर कुछ ऐसा बनना चाहिए। आप उस लाइन पे जाके ऐसा रखेंगे, जब पॉइंटर आपका ऐसा बनेगा दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए तो वो पूरी लाइन वो देखो सिलेक्ट कर देगा। जहाँ भी आपको कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करनी हो पॉइंटर ऐसा बनाइए और क्लिक कर दीजिए तो एक लाइन सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, और अगर मुझे कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ये पूरा पूरा पैरा ही मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे रख कर जब पॉइंटर ऐसा बनेगा मैं 2 बार क्लिक कर दूँगी तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे रख के मैं 2 बार क्लिक कर दिया, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो ये आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमको सिलेक्शन किस बात से करना है, माउस के थ्रू। हम अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाकर 2 बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा की पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कि फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो इतनी सारी साइज दिखा रहा है। मैक्सिमम जितने यहाँ पे 72 तक के दिखा रहा है वो, और मिनिमम आपकी 8 है। और इसके अलावा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं बीच में अगर आपको चाहिए तो सपोज मैंने मान लीजिए यहाँ पर उसको कर दिया है 14 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिले हुए मिलते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारे नाम आएंगे। आप जहाँ पे भी पॉइंटर रखेंगे आपका देखो पैराग्राफ उसके साथ देखो चेंज होते जा रहा है। आपको जोन सा भी जिसमें भी अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वैसा फ़ॉन्ट आप बना सकते हैं, है ना। तो आप जितना नीचे जाएंगे जितना देखेंगे इतने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे, है ना। फिर आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे वो आपका वैसे ही बन जाएगा। ठीक, मेरे एरियल पे कर दे, ये इस पर बन गया। तो अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो देखिए ये देखो ये वाला यू देखो यहाँ पे लिखा रहा है और इतनी इस पर देखो उसने छोड़ दिया क्योंकि ये पूरा वर्ड इसको नीचे लेना है। ये क्लिक जो है पूरा वर्ड आ नहीं पा रहा था, उससे पूरा वर्ड जब नीचे लिया तो यहाँ पे इस पर बन जाती है। तो इनको कैसे कवर करना है वो सारे कमांड में भी आप आगे देखेंगे, है ना। अब अगर मैंने इसको वापस सिलेक्ट करा, अब अगर मान लीजिए दोस्तों ये राइट मार्जिन है, अगर मैं देखो पैंटर मेरे ऐसा बनता है उस पर लिखा हुआ भी आता है कि राइट मार्जिन, मैं इसको उठा के सेट भी कर सकती हूँ। जैसा मैं सेट करूँ देखो वैसे मेरा पैराग्राफ देखो चेंज हो रहे हैं। देखो आपको कितना बड़ा लिखवाना है, कितना चाहिए, कितनी आपको मार्जिन सेट करनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, लिखने के बाद में सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पे जब मेरा पैंटर ऐसा बनेगा तो मैं यहाँ पे आपकी लेफ्ट मार्जिन भी सेट कर सकती हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आता है आपको सामने कि ये आपकी हैंगिंग इंडेंट है या आपका ये लेफ्ट मार्जिन है या आपका ये क्या है। जब पैंटर ऐसा बना मैंने पकड़ कर खींचा देखो दोस्तों तो पूरा लेफ्ट मार्जिन आपका सेट हो रहा है कि आपको लेफ्ट से कहाँ पे लिखवाना है। मतलब पेपर तो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है आपको यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हैं। तो टेक्स्ट की दूरी कितनी चाहिए आपको पेपर से, ये सारी सेटिंग आप लेफ्ट मार्जिन से करते हैं। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाला पकड़ के अगर खींचती हूँ इसका मतलब सिर्फ पहली लाइन की बात कर रही हूँ कि हर पैराग्राफ की पहले थोड़ी सी अगर आपको आगे से लिखवानी है। जनरली आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में भी कि पहले लाइन थोड़ी सी आगे से लिखी हुई रहती है, तो आप लिखने के बाद में यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितना आगे से लिखवानी है। और अगर मैं ये जो सबसे नीचे वाला दिख रहा है अगर इसको पकड़ करके भी खींचूंगी तो पूरी मार्जिन आपकी सेट हो रही है। देखो जैसे कि अभी मैं पकड़ के खींचा था, लेकिन जस्ट उसके ऊपर वाला अगर मैं पकड़ के खींचती हूँ दोस्तों तो सिर्फ आपकी हैंगिंग मार्जिन, मतलब पहली लाइन तो आगे से आ रही है बाकी सब इधर से आ रही है, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, ये ऐसी ऐसी सेटिंग भी कर सकते हैं आप। तो लिखने के बाद आपको क्या सेटिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, मैंने इसकी जो है सबकी पहली लाइन जो है मैंने आगे से कर दी है। देखो ऐसे आ गई आपकी, ये कहलाता है आपका। तो यहाँ पे आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए आप उस फ़ॉन्ट में लिखवा सकते हैं। देन फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंक्रीज फंड साइज और यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज फंड साइज। आप यहाँ से भी फंड की सेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करा और मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, अभी ये काय पे दोस्तों 14 पर है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये सीधे काय पे आएगा 16 पे आ गया। दो करके आगे बढ़ाएगा ये, है ना। 16 की होगी इसकी साइज, ये देखो 18 हो गई है, ये हो गई आपकी 20। अब ये इस पर शॉर्टकट भी दिखा रहा है, यहीं से आपको टिप मिलती जाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल से अगर आप ग्रेटर देन का साइन दबाएंगे तो भी ये इसको बड़ा करेगा। मैं अगर कीबोर्ड से करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे इसको सेट कर सकती हूँ। तो ये देखिए ये आपका बढ़ते आ रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से अगर मुझे छोटा करना है तो मैं जो आपका डिक्रीज वाली साइन होती है उसको मैं दबाऊंगी तो छोटा होता जाएगा। तो कीबोर्ड के थ्रू भी आप जो है उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो 18 हो गया, 16 हो गया,
लेकिन होगा ये दो दो की साइज से कम ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो यही कमांड ये लोग भी कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ में प्लस कर रहे आप लेस देन का साइन, और दोस्तों ये ध्यान रखिए कि लेस देन का साइन जो होता है वो शिफ्ट की दबाने के बाद ही चलता है, इसलिए आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट की भी दबानी पड़ेगी तभी ये कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की दबाएंगे तो ये आपका कम होते जा रहा है। ठीक, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप ग्रेटर देन के साइन दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, लेकिन शिफ्ट की दबाएंगे तभी ऊपर वाली की आपकी दबती है। ये मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कीबोर्ड के अंदर। तो यहाँ से आप यहाँ पे ये इससे भी कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर मैंने इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करा, इसको अगर मुझे बोल्ड करना है, देखो ये बोल्ड करना आपको पता है ये थोड़ा डार्क कर देता है, या आपको इटालिक करवाना है तो ये इटालिक कर देता है, या आपको अंडरलाइन करवानी है तो इसके नीचे तो अंडरलाइन हो जाएगी आपकी। ये सारे कमांड भी चलेंगे, और अंडरलाइन के नीचे फिर और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि अंडरलाइन भी कौन सी वाली है, आपको डबल वाली करवानी है तो डबल अंडरलाइन भी हो जाएगी, थोड़ी थिक वाली करवानी है, थिक अंडरलाइन बोलेंगे इसको, ठीक, वो भी आपकी हो जाएगी, है ना। और अगर आपको डॉट वाली करवानी है तो डॉट वाली हो जाएगी, आपने डॉट्स वाली कर दी, डॉट्स वाली हो गई है। ठीक, इसके अलावा आप जो है इसमें फॉन्ट की सेटिंग आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉन्ट में हम क्या क्या करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो से फॉन्ट में लिखवाना है वो उस फॉन्ट में आप लिखवा सकते हैं। तो ये स्टडी आप जितना करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसमें देख सकते हैं MS वर्ड पे जाके कि कितने सारे फॉन्ट उन्होंने दे के रखे हैं। आप हर एक पैराग्राफ को अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग साइज में उसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितना नीचे आएंगे आप देखेंगे उतनी आपको दिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से जाके भी क्लिक कर सकते हैं तो भी आपका मेंटेन हो जाएगा, है ना। और अगर आपको यहाँ से मेंटेन करना था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आप यहाँ पे कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखे रखा है फ़ॉन्ट कलर, मैंने को सिलेक्ट करा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मुझे किस कलर में चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को मुझे कलर चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। उसको सिलेक्ट करके मैंने इस पर कर दिया तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड लिखा हुआ है इसी पे ये कमांड चल रहा है आपका, और इसी के साइड थोड़ी मुझे बड़ी करनी, मैंने बड़ी कर दी। अब जो मैंने इसके अंदर कमांड चलाया था दोस्तों, वो कमांड मुझे किसी और पे भी चलाना है, किसी और वर्ड पे भी चलाना है, या किसी और पैराग्राफ पे भी चलाना है। तो एक बहुत बड़ा कमांड आपको मिलता है क्लिपबोर्ड के अंदर, ये लिखा हुआ फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत काम का है। फॉर्मेट पेंटर मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका पेंटर रखा हुआ है उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग होगी, ये जो फॉर्मेटिंग जो भी होगी उस फॉर्मेटिंग को ये पकड़ लेगा। उसके बाद जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो आपका वैसे ही बन जाएगा। मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया और मैं अब देखिए मेरा पेंटर ऐसा बन गया, ये दिख रहा है आपको ब्रश जैसा। अब मैं जिस भी वर्ड पे जाके क्लिक कर दूंगी वो वर्ड आपका वैसे ही बन जाएगा जैसा ये था, वैसे ही उसकी फ़ॉन्ट साइज हो जाएगी, वैसे ही उसका कलर हो जाएगा, वैसे ही उसकी अंडरलाइन हो जाएगी, इटालिक बोल्ड जो भी कमांड आपने लगा के रखा होगा वो सब आपका इसमें हो जाएगा। लेकिन एक ही वर्ड चल रहा है, फिर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी, फिर ये लेगा, फिर मैं क्लिक कर रही हूँ। अगर मुझे मल्टीपल टाइम करना है तो मैं यहाँ पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे जाके 2 बार क्लिक कर दूंगी। तो अब मेरा पेंटर देखो बन गया है ऐसा। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगी देखो अब मेरा पेंटर ऐसे ही रहेगा। अब मेरे को जितनी बार जिसको भी करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है मैं जाके कर सकती हूँ। पूरी लाइन को करना हो तो मैं सिलेक्ट करके ऐसे चलाऊंगी तो ये पूरी लाइन आपकी हो गई है ना। जिस भी पैराग्राफ पे चलाना है, जितना चलाना है मुझे इस पर सब पे हो जाएगा। ये देखो अब ये हटेगा नहीं, ठीक है, जब तक कि मैं वापस जाके इस पर क्लिक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक करके लिया था उसको। 2 बार क्लिक करके लेंगे दोस्तों तो आप मल्टीपल टाइम इस फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस भी वर्ड पे जहाँ पे भी सेट करना है आप उसको वैसा कर सकते हैं। आपको हटाना है तो वहीं पे जाके वापस से क्लिक कर दीजिए तो ही हट जाएगा। ये फॉर्मेटिंग हो गई, ये हो गया आपका फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी पेस्ट का फंडा आपको पता ही है कि कट मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ हमको यहाँ से हटानी है, कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा, फिर जहाँ भी आपको रखना है वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट मतलब कंप्यूटर की मेमोरी से वापस स्क्रीन पे लाना है। और कॉपी में क्या होगा कि यहाँ से भी नहीं हटेगा, यहाँ पे भी रहेगा, प्लस कंप्यूटर की मेमोरी में भी चला जाएगा। और जब भी आपको पेस्ट करना आप पेस्ट तो कर ही सकते हैं। सब मान लीजिए प्रू लिखा हुआ है, PROV है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करा। अब ये कमांड देखो अपने आप ही हाईलाइट हो गए, ये कट कॉपी पेस्ट आपके हाईलाइट होगा। अभी तक ये बंद पड़े हुए थे, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे ये ऑन नहीं होगा। अब मेरे को कहा यहाँ से कट कर दिया कि ये वर्ड मुझे यहाँ से कट करवाना है, फिर मुझे कहाँ पे चाहिए तो मैं जहाँ पॉइंटर रखूँगी, जहाँ पर भी मैं पॉइंटर रखूँगा, मैंने यहाँ पे पॉइंटर रख दिया है, ठीक है। यहाँ पॉइंटर रख के अब मैं यहाँ पे पेस्ट कमांड पे जाके पेस्ट कर दूंगी तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। और यहाँ पे पेस्ट करना दिखा रहा है कि आप Ctrl+V से भी कर सकते हैं। कट के लिए दिखा रहा है शॉर्ट की आपको कि Ctrl+X से भी कर सकते हैं। और कॉपी के लिए वो दिखा रहा है कि आप Ctrl+C भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मुझे जहाँ पर भी चाहिए, ये कंप्यूटर की मेमोरी में है, मैं जब भी Ctrl+V करूँगी देखो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। मुझे जहाँ पे भी चाहिए, जितनी बार भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, मैं Ctrl+V कर दूँगी, आ जाएगा आपका। या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ, ये पूरी पूरी लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली है ना। मैंने Ctrl+X कर दिया, X मतलब यहाँ से कट कर दो, तो यहाँ से हट गया ये,
वो लाइन आपकी यहाँ से हट गई है, फिर आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ पे पॉइंटर रखकर आप कंट्रोल वी कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं शॉर्ट की भी यूज़ कर सकती हूँ, या मैं यहाँ से कट पेस्ट भी कर सकती हूँ, ठीक। लेकिन अगर मुझे ऊपर भी रखवाना है, ये तो वीडियो वाली जो लाइन है मेरी, इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट करा, तो मैं कॉपी कमांड दूंगी कि यहाँ से भी नहीं हटे, या ये पूरे का पूरा पैराग्राफ मुझे नीचे लेके जाना है, तो मैं इस पूरे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगी, देन कॉपी कमांड लगाऊंगी, ये कंप्यूटर की मेमोरी में भी चला गया है। अब आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ पे आप अपना पॉइंटर रखिए और कंट्रोल वी कर दीजिए, तो वो पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको जितनी बार भी चाहिए आप कंट्रोल वी करते ही, देखो सेकंड पेज पे अपन आ गए हैं, ये आ गया है, देखो आप कंट्रोल वी करते जाएंगे ये आपका आते जाएगा। तो ये काम करेगा आपका कट कॉपी पेस्ट, ठीक। इस पूरे को आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, और डिलीट कैसे हटा सकते हैं पूरे को, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखा रखा आपको ABC में लिखा हुआ है। अच्छा, आपको ये भी अंडरलाइन में बता दिया था मैंने कि अंडरलाइन में और भी बहुत सारे कमांड है, आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ABC में ये होगा कि स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा, कोई चीज़ अगर आपको कटवानी हो तो आप कटवा सकते हैं, आपको लिखवाना भी है प्लस कटवाना भी है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि किसी का नंबर अगर चेंज हुआ है तो वो नंबर आपको लिखवाना भी है, और उसकी जगह आप बोल रहे हैं कि नया नंबर अब इसका ये हो गया है, इसको पढ़ा जाए। तो पुराना नंबर हमको नहीं पढ़वाना है, तो हमको लिखवाना भी नहीं कटवाना भी है, तो हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करके इसको कटवा भी सकते हैं ऐसा। तो ये देखो ऐसा कट गया आपका, ये थोड़ा बड़ा करेगा आपको दिखे, ये देखिए। तो कोई चीज़ लिखवा के कटवानी हो उसके लिए भी इसको करेंगे यूज़ स्ट्राइक थ्रू को। और उसके बाद उन्होंने दे के रखा है आपको, ये वाला है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, और शॉर्ट की भी दे के रखी है कि सबस्क्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल के साथ में दबाएंगे इक्वल टू का साइन। सबस्क्रिप्ट मतलब कोई चीज़ आपको नीचे लिखवानी है, स्क्रिप्ट मतलब नीचे करना उसको, सब है ना। और आपका सुपरस्क्रिप्ट मतलब आपको ऊपर के लिखवाना है कोई चीज़, जैसे कि आपके जो फार्मूले होते हैं दोस्तों साइंस वगैरह में, जैसे आपने देखा होगा कि H2O से बनता है आपका क्या, वाटर बनता है। तो कोई इक्वेशन अगर आप लिखवा रहे हैं, किसी के आप काम करने गए, टाइपिंग आप काम कर रहे हैं, और ऐसे कोई इक्वेशन लिखने को आ गई है कि एक्स स्क्वेयर लिखवाना है उसको, प्लस उसको वाई स्क्वेयर लिखवाना है। अब ये चीज़ इसमें कैसे लिखवाएंगे आप, ऊपर कोई चीज़ लिखवानी हो तो उसको सिलेक्ट करिए, और उन्होंने यहाँ पे बोल के रखा है आपको सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर 2 जो है आपका ऊपर लिखा हुआ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पे फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूँ तो ये चीज़ ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। ये बोला का है H2O का 2 आपको नीचे दिखवाना है अगर कोई चीज़, तो आप इसको सिलेक्ट करके ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये है आपका सबस्क्रिप्ट, आप इस क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ गया। तो ऐसे कोई फॉर्मूले अगर आपको लिखवाने के लिए काम आ जाता है, कभी वर्ड के अंदर ऐसा कुछ काम आ जाता है आपको, तो आप ऐसे करके उसको लिखवा सकते हैं, ठीक। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट करा और हटा दिया पूरे को। अब यहाँ पे कुछ देकर रखा है इन्होंने कि आप चाहे तो किसी भी पैराग्राफ को या कोई भी लाइन को सेंटेंस केस में करना है, लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, कैपिटलाइज इस वर्ड करना है, या टॉगल केस में करना है, वो आप कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वी पुट द डाटा इनटू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में हम डाटा क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये चीज़ मैंने लिखी कंट्रोल C करके, मैं और उसकी तरह यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी, ताकि आपको दिखे कि हाँ ये अपन ने चीज़ यहाँ पे लिखी थी ऐसी, ठीक। ये कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्ट करा, गलती से अगर कैपिटल में लिखा गया है, अब मेरे को काय में करना है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो ये जो दिखा हुआ है चेंज केस, आप केस को चेंज कर सकते हैं। आपने क्लिक करा, सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला वर्ड आपका कैपिटल में आता है, बाकी सारे स्मॉल में रहते हैं। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों, उसका पहला जो वर्ड होता है आपका, उसका पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। आपने इस पर क्लिक कर दिया तो W का V जो है आपका वो कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में आ रहा है। तो वी पुट द डाटा इनटू कंप्यूटर, ये कहता है आपको सेंटेंस केस, ठीक। उसके बाद आपने अगला दे दिया यहाँ पर लोअर केस, सभी को लोअर में करना है। आपने क्लिक कर दिया तो पूरा आपका लोअर में हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लोअर को वापस से मुझे कैपिटल में करना है, तो मैं यहीं पे जाके फिर यहाँ पे कर दूंगी अपर केस, इसको क्लिक कर दिया तो ये पूरा आपका अपर केस में हो गया। तो लोअर को अपर में करना है, अपर को लोअर में करना है, या सेंडिंग केस में करना है, आप कर सकते हैं। उसके बाद एक आपका होता है यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर रहेगा दोस्तों वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। आपने क्लिक कर दिया तो वी का तो W हो गया, पुट का P हो गया है, द का T हो गया आपका, डाटा का D हो गया है, इनटू का I हो गया, कंप्यूटर का C हो गया। मतलब हर एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं, हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। उसको बोलते हैं आप क्या, ईच वर्ड वाला जो था आपका, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक उन्होंने देख रखा है कि टॉगल केस में जो चीज़ मैंने कैपिटल में लिखी है उसको वो स्मॉल में कर देगा, और जो चीज़ मैंने स्मॉल में लिखी है उसको कैपिटल में कर देगा। अगर मैं लिख रही हूँ कि वी, और मैंने यहाँ पे लिखा पुट, अब ये देखो बाय डिफॉल्ट ठीक कर रहा है इसको, है ना।
और हमको यहाँ पे ठीक नहीं करवाना है। वी पुट द डाटा इनटू कंप्यूटर। जो चीज़ मेरी दोस्तों, ये मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं कंट्रोल सी भी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अपने लिखा क्या था एक्चुअली में। अब मैं को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जो चीज़ मैंने कैपिटल में लिखी थी उसको वो स्मॉल में कर देगा, जो चीज़ मैंने स्मॉल में लिखी थी उसको कैपिटल में कर देगा, उसको बोलते हैं टॉल केस। आपने क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मैंने WE देखो बड़ा लिखा था, इसने छोटा कर दिया पूरा ही पूरा। पुट जो था मेरे कैपिटल में था उसको पूरा स्मॉल में कर दिया इसने। द के अंदर मेरा टी जो था छोटा था तो उसको उसने बड़ा कर दिया, बाकी सबको छोटा कर दिया। डाटा के अंदर ये पूरा स्मॉल में था उसको कैपिटल में कर दिया। इनटू का मेरा आई छोटा था, एन और टी जो था मेरा जो कैपिटल में था उसको छोटा कर दिया, और ओ को उसने छोटा था तो उसको बड़ा कर दिया। मतलब जो स्मॉल में रहेगा उसको कैपिटल में कर देगा, जो कैपिटल में रहेगा उसको स्मॉल में कर देगा। कंप्यूटर को देखो मैंने COM कैपिटल में लिखा था, बाकी सब पूरा स्मॉल में लिखा था, इसने COM को स्मॉल में कर दिया, बाकी सबको कैपिटल में कर दिया। तो ये कराती है आपका टॉल केस। तो इस प्रकार से आप इसका केस भी चेंज कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने कुछ कमांड इसके जरूर कवर करे हैं। यहाँ पे इसका क्लिपबोर्ड अपने पूरा कर लिया है, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देन फॉन्ट्स कमांड आपने देख लिया है, और यहाँ से आपने इंक्रीज फंड कैसे करना है, डिक्रीज फंड कैसे करना है, और चेंज केस कैसे करना है ये भी आपने देख लिया है। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्टेप थ्रू कैसे करना है, सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कैसे करना है, और कलर कैसे चेंज करते हैं अपन फॉन्ट के, ये आपने देख लिया है। कुछ मार्जिन सेटिंग आपने देख ली है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, सेशन हमारा यहीं तक का था, तो आराम से सीखेंगे, पूरा सीखेंगे हम। बने रहे चैनल पे, आप पूरा पूरा लाभ लें आप कोर्सेज का दोस्तों। बने रहें चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।